बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। भक्तगणों, आज की सत्संग चर्चा में हम सुनेंगे कि तुलसीदास जी बता रहे हैं आगे भगवान के अवतार लेने के बहुत सारे कारण उन्होंने बताए। किन्होंने भगवान महादेव जी ने मैया पार्वती जी को बता रहे हैं और साथ ही महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को भी बता रहे हैं। और यही बात हमें तुलसीदास जी भी लिख कर हमें सुना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भगवान के अवतार लेने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें कुछ कारण तो तुलसीदास जी ने हमें बता दिए और कुछ कारण अब बता रहे हैं। कह रहे हैं कि महादेव जी मैया पार्वती जी से कहते हैं कि स्वयंभु मनु अरु सतरूपा जिनते भैंस नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। स्वयंभु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं और नृप उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। और उन मनु और शत्रुपा जी के दो पुत्र हुए। पहला उत्तानपाद, दूसरे का नाम था प्रियव्रत। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि के छोटे लड़के का नाम था प्रियव्रत, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि कर दम के प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर हरहु जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। राजा मनु और शत्रुपा जी के बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हुई, जिनमें उनके 7 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। और इनकी कथा श्रीमद् भागवत में पूर्ण रूप से कही गई है, पूरा विवरण दिया गया है। जब कभी हमें समय मिलेगा हम अवश्य बताएंगे। अभी इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। और मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और उत्तानपाद के पुत्र हुए हरिभक्त ध्रुव जी। और मनु शत्रुपा की जो कन्या थी, उनकी एक कन्या थी, उसका नाम था देवहूति, जो करदम मुनि की पत्नी हुई। और उन्हीं के गर्भ से भगवान कपिल जी का जन्म हुआ। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तेहि मनुराज कीन्हि बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म
गयो हरि भगति बिनु, सियावर रामचंद्र जी की जय। इस तरह मनु शत्रुपा जी के घर में रहते बुढ़ापा आ गया और परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने बर बस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन दीन्हा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर सम स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। यहाँ पर मनु और शत्रुपा जी अपने राज्य को छोड़कर वन गमन को जा रहे हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।